दोस्तों नमस्कार, हम इस वक्त मीरापुर में ग्राउंड पर हैं, गाँवों में घूम रहे हैं, इस तरह की गलियों में घूम रहे हैं, छोटी छोटी हर सेगमेंट तक जा रहे हैं, दलितों तक जा रहे हैं, जहाँ कोई जाता नहीं, आमतौर पर नेता नहीं जाते, मीडिया के लोग कम जाते हैं आमतौर पे, मुस्लिम्स में जा रहे हैं हम लोग, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट में कई कश्यप परिवारों में हमने जाके बात की, हमने पाल और सैनी परिवारों में जाके बात की। तो जो ऐसा सेगमेंट है जो कहीं पीछे छूट गया उसमें अधिकांश में जाके हम बात कर रहे हैं। तो राजेश भाई साहब, एक पल्स दिखाई दे रही है पूरे में कि एक मूव हो रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है, बीएसपी का जनाधार लगातार खिसक रहा है चंद्रशेखर की तरफ। बिल्कुल लगातार देखो, ग्राउंड की अगर रिपोर्ट की बात करें तो ग्राउंड में तो ये हो रहा है, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबके लिए अब चंद्रशेखर उनकी जुबान पे आ गया है। हाँ। उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर ही ऐसा नेता है, उभरता चेहरा है जो उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्हें चंद्रशेखर से उम्मीद है कि जो गरीबी है, सब्जियां अब गाँव में इस तरह से बिकने लगी हैं और माइक से आवाज लगती है इस वाले से, इसमें आवाज रिकॉर्ड कर लेते हैं आप सेल से। नहीं बजाने की जरूरत, लगाना क्या किस भाव है बताएगा, ये जरा लगाइएगा। ये भाव बताएंगे किस भाव क्या सब्जी है। प्याज, लहसुन, प्याज, टमाटर, आलू, गोभी, गाजर, मटर, मूली, अचार की मिर्च है, शिमला मिर्च है, फूल गोभी। अच्छा रेट नहीं बता रहे, सब्जियां बता रहे हैं, खाली रेट नहीं बता रहे। अच्छा हम बात पूछते हैं, प्याज, टमाटर, आलू, बंद कीजिए एक बार इसको। गोभी, गाजर, मटर, शिमला मिर्च अचार की मिर्च 60 रुपए किलो, इसको बंद कर दीजिए एक बार। शिमला मिर्च 60 रुपए किलो और पपीता 30 रुपए किलो, गोभी 30 रुपए किलो, गाजर 60 है। शकरकंदी क्या भाव चल रही है? 40 रुपए, टमाटर 60 रुपए, ये महंगा है थोड़ा है। मूली 20 रुपए, अच्छा, सब ये प्याज 60। ये बताइए कि लोग जब आप भाव बताते हैं तो किलो में बताते हैं कि पाव में बताते हैं? पाव में बताता है, किलो में बता दिया कोई बुझ जाए। आमतौर पे जैसे किलो में चले हैं, किलो में चलता है ज़्यादा। अच्छा ठीक है, काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी बढ़िया। ये जो महंगी हुई है सब्जियां, इससे कम खरीद रहे हैं लोग, ऐसा तो नहीं है? हाँ नहीं, फर्क तो पड़ेगा, जब महंगा सौदा कम खरीदे लोग। अच्छा, और जब सस्ती होती हैं तो खूब खरीदते होंगे लोग, मंदी में तो सभी खरीदते हैं। आपकी बिक्री अच्छी होती होगी। चलिए, सब्जी में भी महंगाई की आग है और यही तो इशू है जी, पॉलिटिकल इशू यही तो है। आप बताओ कि इतनी महंगी है, उसने बताया कि भाई गाजर का रेट, इन गलियों में ये इशू बड़ा है। यहाँ तो जब आदमी से पूछते हैं कि क्या ऐसा हो जाए कि जिंदगी बेहतर हो जाए, तो कहता है कि दाल 140 है उड़द की, 100 रुपए हो जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई इतनी है। अब देखो, सब्जी वाले ने बताया कि उसकी बिक्री कम होती है, इसलिए कि सब्जी बहुत महंगी है। जब इतनी महंगी सब्जी, आप देखो मजदूरी की अगर बात करें, आज भी मजदूरी 200-250 रुपए मजदूरी कहीं जाता है कोई, तो 200-250 रुपए कमाता है वो, और उसके बाद में उसकी कहाँ उसकी इतना वजूद या औकात कहाँ है, इतनी हैसियत कहाँ है कि इतनी महंगी सब्जी वो ले ले। हालांकि बच्चे सब देखते हैं। तो आप चंद्रशेखर की बात कर रहे थे कि चंद्रशेखर की तरफ मूव हो रहा है, तो जी मैंने आपको बीच में रोक दिया क्योंकि सब्जी वाला आ गया। तो सब चंद्रशेखर के लिए इसलिए हो रहा है। अब ये बहुत सारी समस्या है। अब आप देखो कि एक तरफ सरकार चिकित्सा शिक्षा की बात करती है, देखिए पानी की समस्या है, इस तरह से बाल्टियां हैंडपंप में भर के, ये पेंट की बाल्टियां हैं, चूंकि लेबर क्लास है, मजदूर लोग हैं, काम करते हैं जगह जगह जाके, तो इस तरह से पानी भर के रख लेते हैं हैंडपंप से खींच के। उतने हैंडपंप भी नहीं है गलियों में कि भाई हर घर में हैंडपंप नहीं है, सार्वजनिक हैंडपंप से काम कर रहे हैं। पानी बहुत प्रदूषित है, गंदा पानी है, इतनी व्यवस्था भी नहीं है गांव में कि यहाँ आरओ लगा सके, या यहाँ इतनी, क्योंकि इतनी महंगाई है, मजदूरी इतनी महंगी है कि ये बिस्लेरी का पानी नहीं पी सकते। इनकी इच्छा होती है कि अब इन्हें लगता है कि बहन जी को बहुत बड़ी ताकत इन लोगों ने दी, वो मुख्यमंत्री बनी कई बार, अब लगता है कि चंद्रशेखर इनके लिए वो सब सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं जो ये सोचते हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम जिस तरह बहुत तेजी से शिफ्टिंग हुआ है वोट, एक तरफ वो ये लोग बहन जी का विरोध नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि हमने बहन जी को बहुत बड़ी ताकत दी, अब हमें नया चेहरा चाहिए। अब युवा चेहरा कहते हैं कि चंद्रशेखर युवा चेहरा है, और चंद्रशेखर हमारी वो तमाम उम्मीदों पर खरा उतरेगा जो हम सोचते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो चंद्रशेखर हमारे बीच एकदम आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं और इसको लेकर बड़ा शिफ्टिंग
जो वोट शिफ्ट हो रहा है ये इन्हीं समस्या को लेकर हो रहा है। और अब ये लगातार लोग बोलते भी है कि भाई बहन जी तो आती नहीं है, बहन जी तो रैली करती हैं, तो रैली में बैठती हैं, एक कागज पहले से लिखा होता है, कागज पे जो भी होता है उससे पढ़ के चली जाती हैं। उन्हें यही नहीं पता कि भाई हाँ राज्यपाल की क्या समस्या है, राकेश की क्या समस्या है। इन्हें ये लगता है कि जब ये चंद्रशेखर से ये बात कहते हैं कि राज्यपाल की समस्या, तो चंद्रशेखर तुरंत आते हैं और पूछते हैं कि भाई समस्या क्या है। अच्छा, वहाँ इन समस्या का मायने नहीं है, मायने थे उस दौर में जब 1990 का दौर था, जब काशीराम जी का दौर था, तो उस समय एक पूरा जुनून था बहन जी को लेके। लेकिन आज जैसे जैसे उनकी उम्र ढल रही है तो उनका नाम भी लगातार ऐसे घटता जा रहा है। एक बात और मुझे समझ में आई मोटे तौर पे, हाँ, लोग ये भी कहते हैं कि बहन जी का बहुजन का जो इक्वेशन था जिसपे वो सरकार बना ले जाती थी, जिसपे जीत हासिल करती थी, वो खिसक गया है। और वो ये भी कहते हैं कि किसी एक बिरादरी के वोट से कुछ नहीं होता, बहुत सारी जातियों से मिलकर सरकार बनती है। उनका ये भी मानना है कि चंद्रशेखर ये कॉम्बिनेशन बनाने में सफल हो रहे हैं, धीरे धीरे बना ले रहे हैं और बहन जी नहीं बना पा रही है। ये कह रहे हैं, अब देखो यही कॉम्बिनेशन था कि मायावती जी कई बार मुख्यमंत्री बनी और आज भी यही है, हर बार चुनाव लड़ती है। इस बार अगर आप बात करो 2024 में कोई सीट नहीं है, लोग कह रहे हैं हमारे सांसद नहीं है, हमारा प्रतिनिधि कोई नहीं है, और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर में वो क्वालिटी है जो तमाम जातियों के लोगों को जोड़ते हैं, तमाम धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। यानी नगीना में जो चंद्रशेखर की जीत है वो बड़ी अपीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे लोगों को लगा कि ये आदमी नेता बन सकता है, संसद और विधानसभा तक जा सकता है और बाकी लोगों को जिता सकता है। एक्सपेरिमेंट है वो नगीना चुनाव। हाँ, और इस मामले में मीरापुर भी बहुत अहम है उनके लिए। अगर वो मीरापुर लूज करते हैं तो ये बड़ा नुकसान भी होगा उनके लिए। जब हम लोगों से यहाँ ये पूछा गया इस गांव की कितनी आबादी है, लोगों ने कहा यहाँ लगभग 8000 वोट हैं और ये दावा कर दिया, हालांकि वो तो मतदान के बाद पता चलेगा, हम नहीं कह सकते। जैसे लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 6000 वोट जो यहाँ कैंडिडेट हैं आजाद समाज पार्टी के वो लेंगे, मतलब ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आप देखो कि कितनी, और चुनाव ऐसे नहीं लड़ा रहे नाम से, ये चुनाव मन से लड़ा रहे हैं, इनके दिल में है इस समय चंद्रशेखर आजाद, और जब दिल में होता है तो फिर प्रचार भी उसी अंदाज में होता है। तो ये देखिए कलर्स हैं अलग अलग तरह के मीरापुर विधानसभा उपचुनाव के। आप हमारे चैनल के बाकी फ्लैशबैक में जाके वीडियोस भी देखिए। हम हर सेगमेंट में जा रहे हैं, सोसाइटी के हर पार्टी के प्रोग्राम्स को कवर कर रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जनसभा कवर की, उसके पहले जयंत चौधरी की सभा कवर की हमने अभी ओवैसी के प्रत्याशी को कवर किया, उनसे बात की। इकरा हसन को हमने कवर किया। हम 16 तारीख में मुख्यमंत्री मेरठ यहाँ पे आ रहे हैं ककरौली में, तो यहाँ उनकी जनसभा भी कवर करेंगे और उसके बाद यहाँ चंद्रशेखर और ओवैसी की सभाओं को भी कवर करेंगे। आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत वैल्यूएबल, बहुत शानदार प्रतिक्रियाएं आप दे रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं से हमें ग्राउंड पर जाकर के काम करने का हौसला मिल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।